से खबरों पर चर्चा करेंगे। रायपुर का जिक्र सबसे पहले, जहां चरणदास महंत का दर्द छलकता नजर आया है। चरणदास महंत जो कि अपना संबोधन दे रहे थे और उसी दौरान कुछ ऐसा कह बैठे कि कहीं ना कहीं दर्पण दिखाने जैसा हो गया। कांग्रेस की बैठक में पदाधिकारियों से बोले हैं कि हम नतीजों के बाद एक दूसरे से ही आंखें चुरा रहे हैं। सचिन पायलट के सामने ही चरणदास महंत की तरफ से बयान, सच पूछिए तो हार पर आंखें चुरा रहे हैं। चरणदास महंत जो विधानसभा चुनाव का जिक्र कर रहे थे, तमाम कांग्रेसी नेताओं की मौजूदगी और ये बयान उनकी तरफ से। नहीं होगा। और सचमुच में कहें, आप तो अनुभवी आदमी हैं, हम लोग अभी भी एक दूसरे का मुंह चुरा के ही घूम रहे हैं, नज़र से नज़र नहीं मिला पा रहे। ये सबकी हालत है और हम लोग काफ़ी दुखी हुए हैं, लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है। और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के बयान पर पूर्व मंत्री अमरजीत भगत का भी एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बड़े नेताओं के बारे में हमें ज्यादा बोलना सूट नहीं करता, लेकिन किसी को भी इस नतीजे की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। परिणाम कांग्रेस के विपरीत आया है, सभी लोग इससे डिप्रेस्ड हैं। सुनिए कैसे वो बड़े नेताओं के बारे में ज्यादा हमको बोलना सूट नहीं करेगा, लेकिन किसी को भी इस परिणाम की उम्मीद नहीं थी। परिणाम विपरीत आया, सभी लोग इससे डिप्रेस हैं। तो अमरजीत भगत को आपने सुना और उससे पहले उनका एक और बयान आपको याद होगा कि एक दूसरे को निपटाने के चक्कर में सभी चले गए। ये बात उनकी तरफ से कही गई थी। रह रहकर कांग्रेस के नेता लगातार इस बात का जिक्र जरूर कर रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल भी अपेक्षित नहीं था कि इतनी बुरी तरह से कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में हारेगी। बहुत सरप्राइजिंग एलिमेंट रहा इस बार चुनाव में, और शायद इस बात का टीस अभी भी कांग्रेसी नेताओं को। सहयोगी ममता रांझेवार से हम ज्यादा चर्चा इस पर करेंगे। ममता, लगातार हम ये बयान देख रहे हैं, भले ही आगे बढ़ने का समय है, लेकिन पहले की जो टीस है उससे उभर पाना भी बहुत मुश्किल शायद। बिल्कुल देखिए, और विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर अगर हम बात करें तो ये बार बार एनालिसिस की बात की जाती है, समीक्षा की बात तो कही जाती है, लेकिन समीक्षा के बीच में ये दर्द जो है, बड़ा कॉमन सा दर्द ये है कि सबको ये लगता है कि बड़ा शॉकिंग रिजल्ट है, और इस रिजल्ट को लेकर लगातार लोग अलग अलग तरीके से बात करते हैं। एक दूसरे पर ब्लेमिंग भी लगातार हुई, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी हुए। सचिन पायलट जब आए थे उसके बाद नेता प्रतिपक्ष जो है वो चरणदास महंत भी अपने आप को रोक नहीं पाए, और उन्होंने कहा कि नतीजे निकलने के बाद हम एक दूसरे से मुंह चुराकर घूम रहे हैं, एक दूसरे से नजर नहीं मिला पा रहे हैं। उसका कारण एक और भी माना जा रहा है कि पार्टी जो है वो अति आत्मविश्वास में थी। अब तक 75 पार का जो नारा था उसको इस तरीके से पार्टी ने लिया कि जो अब धीरे धीरे बात छनकर आ रही है वो ये है कि ग्राउंड रिपोर्ट पर जब बताया जाता था कि यहाँ पर ये मंत्री कमजोर है, यहाँ पर ये विधायक कमजोर है, या यहाँ पर कार्यकर्ता नाराज चल रहे हैं, यहाँ पर काम ठीक से नहीं हुआ है, तो चाहे सत्ता के स्तर पर हो चाहे संगठन के स्तर पर हो, कोई सुनने को तैयार ही नहीं था। और वो सिर्फ एक कह सकते हैं कि एक उस घेरे में थे कि अब तक 75 पार। आपके पास बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया इस पर ले लेते हैं। तौकीर रजा खान साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तौकीर जी, बहुत स्वागत करती हूं आपका न्यूज़ 18 पर। कांग्रेस के नेता रह रहकर ये कहते हुए, एक्सेप्ट करते हुए नजर आ रहे हैं कि जीत हमने बहुत अच्छे से अपेक्षा की थी कि बहुत अच्छे से जीतने वाले हैं, लेकिन इसके बावजूद हारे और अब नजरें भी नहीं मिला पा रहे। देखिए, कहाँ से नजरें मिलाएंगे? देखिए, उन्होंने कोई कार्य नहीं किया, नहीं ग्राउंड लेवल पे कहीं का स्तर पर आप जाइए, एक भी योजना आप बता दीजिए कि उन्होंने ग्राउंड लेवल तक किसी जनता के तक पहुंचाया हो, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया हो। सिर्फ हवा हवाई करते रहे, विज्ञापन, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाते रहे, विज्ञापन करते रहे माननीय इनके भूपेश बघेल जी, और बड़े बड़ी बातें करते रहे और कर्जा उठाते रहे। योजनाओं का लाभ लेने की जगह योजनाओं में अपने लोगों को लाभ देने में भ्रष्टाचार इतना हावी कर दिए कि आपने देखा कि भ्रष्टाचार से इनकी जेबें भरी हुई थी सबकी सब। तो ये ग्राउंड लेवल में काम ही नहीं किए तो जनता क्यों नहीं उखाड़ के फेंकेगी? इसलिए आज ये स्थिति इनकी बनी हुई है। कुछ काम ही नहीं करे तो कहां से होगा? आप देखिए, ना रोड बनी, ना नाली बने, ना बिजली सप्लाई सही ढंग से हुई। कई जगह बिजली गोल थी, 50% बिजली बोला गया, आधी बिजली के नाम से बताया गया, लेकिन आधी बिजली पहुंचाई कहाँ गई? वो तो आधे दिन बिजली गायब रहती थी। ये स्थिति बनी रही, और ये तमाम चीजें मुझे लगता है, और साथ ही साथ एकजुटता की कमी भी शायद। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तौकीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए इस बातचीत में। बहुत शुक्रिया ममता आपका भी जानकारी पहुंचाने के लिए।
और अब जिक्र इंदौर जिले का, जहां अवैध बाल आश्रम का पर्दाफाश हुआ है। अवैध बाल आश्रम को सील कर दिया गया। कलेक्टर के निर्देश पर यह बड़ी कार्रवाई। बाल आश्रम से कुछ दस्तावेज मिले हैं जिनकी अभी जांच चल रही है। बिना रजिस्ट्रेशन बाल आश्रम चल रहा था, इस बात की शिकायत मिली। आश्रम में 25 से 3 बच्चियां ऐसी भी 25 में से जो लापता पाई गई हैं। तीनों बच्चियों के परिजनों से भी संपर्क किया जा रहा है। वात्सल्यपुरम जैन ट्रस्ट आश्रम सील हो चुका है। इससे पहले भी एक बाल गृह को लेकर आपने जानकारी भोपाल से देखी है। हो सकता है कि असोर भी आशंका रही है। इंदौर प्रशासन एक्शन मोड में है। सर, सबसे पहले तो आप बताएं कि कार्रवाई क्या की गई है। इसमें बिना अनुमति के यहाँ बच्चियों को रखा गया था। इसमें बच्चियों को यहाँ से दूसरी जगह बाल आश्रम में शिफ्ट किया जा रहा है और हॉस्टल को सील किया गया है। यहाँ के जो भी रिकॉर्ड्स थे, दस्तावेज थे, उनको कस्टडी में लिया गया है। उनकी अब हम जांच करेंगे। कितनी बच्चियां यहाँ पे मिली, कितनी मिसिंग हैं? यहाँ 25 बच्चियों का रजिस्टर में रिकॉर्ड है। उसमें से 21 बच्चियाँ यहाँ थी। 4 बच्चियों का जो रिकॉर्ड में रजिस्टर में नाम लिखा है वो नहीं है, तो उसमें से एक बच्ची अपने घर पे पाई गई है। उससे हमने व्हाट्सएप पे बात भी की है, वीडियो कॉलिंग करके उससे बात भी की है। शेष 3 बच्चियों के पेरेंट्स के मोबाइल नंबर मैच नहीं होने से उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया है। तो सर, क्या जानकारी मिली कि बच्चियाँ कब से लापता हैं, कहाँ गई हैं? जो ये संचालित कर रहे थे आश्रम को, क्या इनके पास उनकी जानकारी उपलब्ध नहीं थी। और उसकी क्या एज ग्रुप क्या है जो लापता है? नाम ये सभी बच्चियां नाबालिग बच्चियां हैं जिनकी एज 6 से 14 वर्ष तक की बच्चियां हैं सारी। और इन बच्चियों को ये जे एक्ट में चूँकि रजिस्टर्ड नहीं है, तो बगैर किसी शासकीय अनुमति के ये नहीं रख सकते यहाँ पे। और भोपाल से अगली बड़ी जानकारी, जहां कुत्ते के हमले में मासूम की मौत हो चुकी है। 6 महीने के मासूम की मौत हुई है। मासूम की 3 आवारा कुत्तों ने जान ले ली। घर के बाहर लेटे मासूम को खींचकर कुत्ते ले गए। कुत्तों को पकड़ने नगर निगम की टीम आई थी। डॉग लवर्स में बहस भी इस चीज को लेकर हो रही है। कलेक्टर ने 50,000 की आर्थिक मदद का ऐलान जरूर किया, लेकिन परिवार के लिए अपूरणीय क्षति। निगम की कार्रवाई और डॉग लवर्स के बीच बहस इस बात को लेकर, लेकिन इस चीज से निश्चित तौर पर इनकार नहीं किया जा सकता कि आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ रहा है और निगम को एक्शन लेने की बहुत ज्यादा जरूरत भी है। तस्वीरें उस समय की हम आपको दिखा रहे हैं जब बहस चल रही थी। उससे पहले ये बड़ी घटना और पहला मामला नहीं है। आंकड़े जब आप मध्य प्रदेश के उठाकर देखेंगे तो हर महीने हजारों ऐसे मामले सामने आ रहे हैं अलग अलग जिलों से, खासतौर पर ठंड के मौसम में। इस बच्चे के साथ भी ऐसा ही हुआ। 3 कुत्तों ने नोचकर इस बच्चे को मार डाला। और अलग अलग जगहों पर मकर संक्रांति के पर्व को लेकर उत्साह है और इस पर्व के नजदीक आते ही जानलेवा चाइनीज डोर की जो खरीदी बिक्री है उससे लेकर भी उज्जैन पुलिस पूरी तरह से सचेत है, क्योंकि डर हमेशा बना रहता है चाइनीज मांझे का। विक्रय करने वालों के साथ ही उपयोग करने वालों पर भी एक्शन के लिए इस बार टीम तैयार है। ड्रोन से नजरें रखी जा रही हैं। तस्वीरें देखिए, शहरी क्षेत्र में पुलिस चाइना डोर को लेकर सख्त हिदायत भी दे रही है। पुलिस ने अनाउंसमेंट कर पतंग उड़ाने वाले बच्चों को भी समझाइश दी। संबंध में आपने देखा श्रीमान पुलिस अधीक्षक श्री सचिन शर्मा सर के द्वारा काफ़ी सख्ती बरती जा रही है और बीते वर्ष की घटनाओं को दोबारा ना हो, उन घटनाओं को रोकने के लिए उन्होंने बड़े व्यापक निर्देश दिए हैं। और इसी ताकत में आज हमने जो है लोगों की छतों पर जाकर के जो ड्रोन से उनके घरों को देखा है और चाइना डोर अगर मिलती है तो उसमें कार्रवाई करेंगे। और लोगों से भी हमारी अपील है कि चाइना डोर को यूज़ ना करें। मेरी अपील ऐसे लोगों से है जो खुद इस काम को ना करके चाइना डोर को अपने घरों में रखते हैं, महिलाओं के माध्यम से बिकवाते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति चाइना डोर के साथ पकड़ा गया तो उस पर बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी और आप ये मान के चलिए आपका जो बाकी का समय है वो जेल के अंदर निकलेगा। हमें इस चीज़ की भी जानकारी है, सोशल मीडिया खासकर इंस्टाग्राम या फेसबुक, इंदौर से जो ग्रुप्स हैं जो इसको संचालित कर रहे हैं, जिन्होंने अपने डेडिकेटेड नंबर्स दे रखे हैं, किसी को अगर वहाँ जाके खरीदना है तो ऐसे लोगों पर भी हमारी कड़ी निगाह है। सहयोगी अजय पटवा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, ये निगरानी हम देख रहे हैं बहुत सख्ती से उज्जैन में चल रही है, खासा असर भी इसका देखने को मिलेगा? ये देखिए, काफ़ी समय से जो है जिला प्रशासन इस पर सख्ती बनाए रखा हुआ है, क्योंकि देखने में आया कि पिछले 3 सालों में जो चाइना डोर के जो शिकार हुए हैं इसमें एक व्यक्ति की जान भी चली गई थी। इसके बावजूद भी कई लोग ऐसे हैं जो पंछियों के साथ साथ लोगों की जान के दुश्मन भी बने हुए हैं और इसे चाइना डोर के
शौक के चक्कर में दूसरों की जान को खतरे में डालते हैं। ऐसे में प्रशासन जो है अब ड्रोन कैमरे की मदद से जो है निगरानी रख रही है छतों पर चढ़ कर, साथ ही अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है। बीच पे से आने आने वाले लोगों पर भी जो है अनाउंसमेंट कर उनको जागरूक किया जा रहा है कि ताकि आप गाड़ी से चल रहे हैं तो सावधानी बरतें, ताकि चाइना डोर का कोई उपयोग कर रहा है और ब्रिज पे से गुजर रही है तो इस बीच उसका शिकार ना हो जाए। इन सब विषयों पे जो है लगातार निगरानी रखी हुई है पुलिस, और महाकाल थाना पुलिस जो है इसकी सबसे बड़ी अहम भूमिका है, क्योंकि इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पतंगबाजी होती है और सबसे ज़्यादा पतंग की बिक्री भी इसी क्षेत्र में होती है। तो और यही जो अजय वर्मा है वो लगातार इन क्षेत्रों का दौरा भी कर रहे हैं और छतों पर चढ़ के निगरानी भी रख रहे हैं। वहीं ऐसे में एसपी ने भी सख्त आदेश दिए हैं कि चाइना की डोर बिक्री करने वाले सावधान रहें, नहीं तो उनकी बाकी की जिंदगी जो है जेल में कटेगी। अब देखना ये होगा कि प्रशासन की इस कार्रवाई से क्या जो है सफलता मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से कुछ ना कुछ लोग जो है चाइना डोर का उपयोग कर रहे हैं, जिसके कारण इक्का दुक्का लोग जो है घायल हो रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अजय इस पूरी जानकारी के लिए। तो लगातार पुलिस की तरफ से सतर्कता बरतती जा रही है और ये संदेश भी दिया जा रहा है लोगों को कि अपने स्तर पर सावधानी बरतें। अनाउंसमेंट खास तौर पर की जा रही है। देखिए, कोई चाइना डोर उड़ाते पाया गया तो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। चाइना डोर उड़ाने वाले के ड्रोन से निगरानी की जा रही है। और अब अगली खबर टीकमगढ़ से, जहां हरपुरा नहर पर बना पुल टूटने का मामला सामने आया। आपको बताएं कि 8 करोड़ की लागत से नहर की मरम्मत का काम चल रहा था। विभागीय अधिकारियों की लापरवाही भी आप देखिए कि हरपुरा नहर पर बना जो पुल था वही क्षतिग्रस्त हो गया। नदी से तालाबों को जोड़ने के लिए हरपुर नहर परियोजना का शुभारंभ साल 2012 में 37 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत की इस परियोजना पर घटिया निर्माण कार्य के चलते सवालिया निशान। एक बार फिर से कि राजीव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, गुणवत्ता पर सीधे सवाल है, क्या हालात हैं फिलहाल? देखिए, देश की सबसे पहली परियोजना थी हरपुरा मड़िया नहर परियोजना, जिससे 12 चंदेलकालीन तालाबों को जोड़ा गया था नदी के माध्यम से। जो नहर तालाबों को भरने का काम किया जाना था, जिसके बाद यह नहर परियोजना पूरी तरह भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गई। और जब से नहर परियोजना चालू हुई है तब से यह लगातार नहर के टूटने के मामले सामने आते हैं। जैसे ही इसमें पानी का फ्लो बहाया जाता है और छोड़ा जाता है तो नहर कई जगह से टूट जाती है। और इसके बाद फिलहाल अभी 8 करोड़ रुपए की लागत से नहर का मेंटेनेंस का काम भी चल रहा था और मेंटेनेंस के लिए 8 करोड़ रुपए की राशि शासन ने स्वीकृत की थी, जिसके बावजूद भी इसका इतना घटिया निर्माण कार्य और मेंटेनेंस का काम किया जा रहा है कि अभी फिलहाल जो जैसे ही पानी टेस्टिंग के लिए छोड़ा तो फिलहाल पुल टूटने का मामला सामने आ गया। तो इस मामले में यह साफ स्पष्ट हो जाता है कि जहां नहर का पूरा तरह घटिया निर्माण किया गया और इसके बाद जो मेंटेनेंस का काम हो रहा है वो भी घटिया हो रहा है। तो विभागीय अधिकारियों की लगातार जो लापरवाही है वो सामने आ रही है और इस मामले में जो जिम्मेदार अधिकारी उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि बहुत जरूरी राजीव की कार्रवाई हो। संज्ञान में चूंकि मामला है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और मैच से पहले इंदौर क्राइम ब्रांच को एक बड़ी सफलता मिली है। भारत अफगानिस्तान T20 क्रिकेट मैच के टिकट की कालाबाजारी का पर्दाफाश। 7 आरोपियों को पकड़ा है, 86 टिकट जब्त किए गए हैं। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। कई बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। हो सकता है कि कोई बड़ी गैंग का पता लगाया जा सके। क्राइम ब्रांच को टिकटों की कालाबाजारी की मुख्य सरगना की भी तलाश लगाता है। अलग अलग आरोपी जो पकड़े गए उनसे पूछताछ की जा रही है। कहां से लिंक्ड हैं ये पता लगाने का प्रयास। और अगली खबर पन्ना से, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है। ट्रक से टूरिस्ट बस टकरा गई। मड़ला घाटी में दुर्घटना को लेकर यह सूचना। कई सारे लोग इसमें सवार थे, लेकिन राहत भरी बात है कि कोई जनहानि को लेकर सूचना नहीं है। भीषण सड़क हादसा पन्ना में, ट्रक से टूरिस्ट बस टकराई। उसके बाद ये स्थिति बनी। मड़ला घाटी में दुर्घटना को लेकर खबर। आसपास लोगों की मौजूदगी। सबसे पहले सभी को बाहर निकाला गया सुरक्षित। ये तस्वीरें आप देखिए जो ये बताती हैं कि कितना भीषण ये हादसा था। बस पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। ट्रक से भीषण टक्कर, अगला हिस्सा चकनाचूर इस बस का।
कई यात्री इसमें सवार थे, मामूली चोटें आई हैं, सभी सुरक्षित हैं। और तेलंगाना का जिक्र करेंगे, जहां के